हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे और इसमें जितना भी टॉपिक होगा पहले हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से बिहार बोर्ड ने अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो कल की क्लास में हम लोग कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था और विषय सूची को देखा था। और अगर आप लोग उस क्लास को अभी तक नहीं देखे हैं तो उस क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026, यानी जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 11th में हैं और 2026 में क्लास 12th यानी इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग का यह पहला क्लास है और इसी क्लास में हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन, ठीक, चैप्टर 1 यह फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम जीवों में जनन है। इसका इंग्लिश होता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक। और इसमें हम लोग चैप्टर 1 का जितना भी टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगे एक बार कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन। पहला चैप्टर का क्या नाम है? जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला चैप्टर है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में जितना टॉपिक होगा सबसे पहले हम लोग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। उसके बाद बिहार बोर्ड ने अभी तक इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है और सब्जेक्टिव पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया हुआ है उसको भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग टॉपिक को देखेंगे। इस चैप्टर में जितना भी टॉपिक होगा लगभग 15 से 16 क्लास होगा टॉपिक का। उस टॉपिक को पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जीवों में जनन, क्लास 12th का यह बायोलॉजी है। और अगर आप लोग अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्या ताकि उनके पास भी यह वीडियो पहुंच सके और वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग का पहला चैप्टर है जीवन अवधि। इस चैप्टर में हम लोग का यह पहला हेडिंग है जीवन अवधि। आप लोग अपने नोटबुक में जीवन अवधि को हेडिंग में डाल लीजिए, लाइफ स्पेन, ठीक। इसका इंग्लिश ये हुआ, आप लोग इसे हेडिंग में डाल लीजिए और इसका डिफिनीसन आप लोग को अभी हम बताते हैं, इसके भी आप लोग नोट करते चलिएगा। यह हम लोग का बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है। इससे आप लोग अपने नोटबुक में नोट करिएगा और फिर अच्छे से बनाइएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं जीवन अवधि क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या होता है, ठीक है। तो जीवन अवधि जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल के नाम से जाना जाता है। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जीवों के जन्म से लेकर, मतलब अगर कोई जीव है, उनका जन्म हुआ है, कोई जीव का जन्म हुआ है और उसका प्राकृतिक मृत्यु मतलब प्रकृति के द्वारा उसका मृत्यु होता है। और तो उसके बीच जितना समय उस व्यक्ति ने जिया होगा या उस जीव ने जिया होगा उसी समय को जीवन अवधि या जीवन काल के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, जीवन अवधि क्या होता है। जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे जीवन अवधि क्या होता है और इसे आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। और चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग का क्या है। आप लोग नोट में लिखिएगा, प्रत्येक जीवों का जीवन काल
विभिन्न विभिन्न या अलग अलग होता है। मतलब प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। कुछ जीवन अवधि कुछ ही दिन होती है। कुछ जीव की जीवन अवधि कुछ ही दिन होती है तथा कुछ जीव की 1000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। कुछ जीव होता है जो कुछ ही दिन जीवित रहता है और कुछ जीव जो होता है वह 1000 वर्षों तक जीवित रहता है। जैसे में हम अभी आप लोग को जो भी अभी तक बिहार बोर्ड ने जीवन अवधि से क्वेश्चन पूछा है उसको हम बताएंगे कि कौन सा जीव का कितना दिन जीवन काल है उसका। ठीक है। तितली की जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह होती है। तितली का जो जीवन अवधि होता है वह कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और वहीं पर जबकि सिकोया वृक्ष की जीवन अवधि 3000 से 4000 वर्ष तक होती है। तो आप लोगों को अभी हम आगे नोट में बताए हैं कि कुछ जीवों का जीवन अवधि कुछ ही दिन तक होता है और कुछ ही जीव का 1000 वर्षों दिन तक होता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जीवों के जीवन अवधि का उनके आकार से संबंध है। यह हम लोग का एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। जीवों के जीवन अवधि का उनके आकार से संबंध है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जीवों के जीवन अवधि का उनके जीवन से कोई संबंध नहीं है, अर्थात आकार समान होने से जीवन अवधि समान नहीं होती है। जैसे में कौवा और तोता का आकार लगभग समान होता है, लेकिन इनकी जीवन अवधि काफ़ी अंतर होता है। इनके जीवन अवधि में काफ़ी अंतर होता है। ठीक, यहाँ पर आप लोग आगे देख सकते हैं। कौवा का जीवन काल कितना होता है? 15 वर्ष। और तोता का जीवन काल आप लोग देख लीजिए 140 वर्ष। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम बताते हैं, कुछ जीवों का बताते हैं जीवन काल कितना दिन तक होता है और कौन सा जीव कितना दिन तक जीवित रह सकता है और इसमें कौन इम्पोर्टेंट है वो भी हम बताने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जिस क्वेश्चन को हमने लाया है, जीवन के जीवन अवधि का अंत क्या है। यह एक क्वेश्चन है, जीवों के जीवन अवधि का अंत क्या है। मतलब कोई जीव है और उसका जीवन अवधि का अंत क्या है। ठीक, तो इसका आंसर होगा जीवों के जीवन अवधि का अंत मृत्यु है। यह आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कोई जीव इस पृथ्वी पर है तो उसका जीवन अवधि क्या है? मृत्यु है। जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर या मनुष्य है, सभी लोगों को एक दिन मरना है। ठीक, प्रत्येक जीव जब जन्म लेता है तब वह अपनी जीवन अवधि को पूरा करता है। ठीक, अगर कोई जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसका जीवन काल जितना होता है वह अपने जीवन काल को पूरा करता है। ठीक, उसके बाद वह प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है। उसका जीवन काल जब पूरा हो जाता है तो वह प्राकृतिक मृत्यु से उसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, सिवाय एक कोशिकीय जीवों के अमीबा और पैरामेशियम। ठीक, आगे आप लोग देख लीजिए, कुछ जीव है जिनका जीवन काल यहाँ पर है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जीवों का नाम इधर दिया हुआ है, इधर जीवों का नाम दिया गया है और इधर जीवन काल यानी जीवन अवधि दिया गया है कि कौन सा जीव कितना दिन तक जीवित रह सकता है। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर पहला नंबर में है हाथी। ठीक, हाथी का जीवन काल कितना होता है? 60 से 90 वर्ष तक होता है हाथी का जीवन काल। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और 2 नंबर पर है गुलाब। ठीक, गुलाब का जीवन काल यानी जीवन अवधि कितना दिन तक होता है? 5 से 7 सप्ताह। एक गुलाब है वह 5 से 7 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। ठीक, और फिर यहाँ पर 3 नंबर में है कुत्ता। यह इम्पोर्टेंट है, यह बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है और यहाँ पर तीनों लगातार इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। कुत्ता का जीवन काल कितना होता है? 20 से 30 वर्ष। तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह। ठीक, और कौवा का जीवन काल 15 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद कौवा के बाद आता है हमारा केला। केला का जीवन काल कितना होता है? 25 वर्ष। और यह एक बुक है जिसमें 10 से 30 वर्ष दिया गया है, तो यही आप लोगों का 10 से
30 वर्ष, मतलब ये जो 25 है ये 30 के अंदर ही आता है, ठीक। 25 जो है यह 10 से 30 के अंदर आता है, ठीक, इसीलिए इसका 25 वर्ष दिया गया है। तो इसे आप लोग 25 वर्ष भी याद कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आएगा 25 वर्ष तो आप लोग 25 वर्ष पर टिक करेंगे, या ऑप्शन में 25 वर्ष ना आता है 10 से 30 वर्ष आता है तो आप लोग इस पर टिक करेंगे, ठीक है। फिर आगे हमारा गाय का जीवन काल कितना होता है? गाय 25 वर्ष। गाय जो है कि 25 वर्ष तक जीवित रह सकती है। उसके बाद तोता आता है, यह इंपॉर्टेंट है, यह बिहार बोर्ड ने पूछा हुआ है। तोता का जीवन काल 140 वर्ष तक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है तोता के बाद मगरमच्छ। मगरमच्छ का जीवन काल कितना होता है? 60 वर्ष, ठीक। उसके बाद घोड़ा, ये घोड़ा का जीवन काल भी 60 वर्ष तक होता है। और फल मक्खी का जीवन काल जो होता है वह 30 दिन तक होता है। यह इंपॉर्टेंट है, यह बिहार बोर्ड ने पूछा हुआ है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फल मक्खी का जीवन काल 30 दिन तक होता है। उसके बाद धान का जीवन काल 4 से 6 माह होता है, यह आप लोगों को पता होगा। उसके बाद कछुआ का जीवन काल, यह बिहार बोर्ड पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 100 से 150 वर्ष तक जो है कि कछुआ का जीवन काल होता है। उसके बाद बरगद का जो पेड़ होता है उसका जीवन काल 200 से 250 वर्ष तक होता है, ठीक। तो आप लोगों को हमने जीवन काल लिखवा दिया, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। जीवन काल 14 हमने लिखवा दिया है। अगर कोई इससे क्वेश्चन आएगा तो इसी में से क्वेश्चन आएगा, ठीक। इससे बाहर क्वेश्चन ना आने वाला है, तो इसे आप लोग लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं कल के क्लास में बायोलॉजी के शाम 6 बजे, ठीक। शाम 6 बजे आप लोग टाइम याद रखिएगा। फिर कल इसके आगे जो टॉपिक होगा उसको हम लाएंगे, और इससे उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास में हमें जितना भी बताया है उसे आप लोग नोट किए होंगे और उसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। और कल के क्लास में आप लोग इसे रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। रिवीजन करके आइएगा, ठीक है, तभी आप लोग को बेटर समझ में आएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 12th का बिल्कुल फ्री में सारा सिलेबस को तैयारी कराया जाएगा और कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।